हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन कुमार। माई यूट्यूब चैनल @APS में आपका स्वागत है। आज हम आपको मानव शरीर प्रणाली अवलोकन यानी कि ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में बताएंगे। यानी कि हमारा ऑर्गन सिस्टम और फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। कितने ऑर्गन है और उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो चलते हैं अपने ऑर्गन सिस्टम। पहला ऑर्गन सिस्टम जो है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल प्रणाली। कंकाल प्रणाली किसे कहते हैं, उसमें हम कौन सा ऑर्गन पाएंगे, चले देखते हैं। तो ऑर्गन में बोन, कार्टिलेज एंड जॉइंट। स्केलेटन मसल्स में हम बोन, कार्टिलेज और जॉइंट यानी कि अस्थि, उपस्थि और जोड़ यानी कि बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट को जानेंगे। उसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट करता है मोमेंट। हमारी जो हाथ है, बोन है, कार्टिलेज है, उसको मोमेंट में लाता है और प्रोटेक्शन करता है। हमारा जो बोन है, कार्टिलेज, जॉइंट है, उसका फंक्शन यह है स्केलेटन सिस्टम में कि हम उसको सपोर्ट, मूवमेंट और प्रोटेक्शन के लिए उसका फंक्शन है। दूसरा टॉपिक है हमारा मसल्स सिस्टम यानी कि स्केलेटन मसल्स और टेंडन्स। इसमें ऑर्गन पाया जाता है। मसल्स मतलब पेशी प्रणाली। मसल्स मतलब होता है पेशी है, मतलब कि मांसपेशी है, और सिस्टम मतलब होता है प्रणाली। तो इसके बारे में जानेंगे। इसका ऑर्गन है स्केलेटल मस्कुलर एंड टेंडन्स यानी कि जो स्केलेटन को मस्कुलर यानी कि मांसपेशियों से ढकता है उसे हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं, स्केलेटल मस्कुलर एंड टेंडन कहते हैं। उसका भी काम मोमेंट, हीट, प्रोटेक्शन है। और जो हमारा मसल्स है बोन, कार्टिलेज को जो हीट प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और मसल्स हमारे बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट को पकड़े रहते हैं, उसे हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। आते हैं, चलते अपने तीसरे टॉपिक पर, इंटरगुमेंट्री यानी कि जो हमारा रोज़मर्रा का बाहरी लेयर है, बॉडी, मानव शरीर की रचना का बाहरी लेयर, जैसे स्किन, हेयर, नेल्स, स्वीट ग्लैंड और यही सब है। तो इनके बारे में जानेंगे। इनका फंक्शन क्या है, रेगुलरली ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, विटामिन डी सिंथेसिस यानी कि रेगुलर हमारी बॉडी को बाहरी त्वचा जो है, स्किन है, हेयर है, नेल्स है, वो हमारे शरीर को सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी और टेम्परेचर, रेगुलर टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करता है। तो उसे हम एग्नुलेटमेंट्री का कहते हैं। चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक और तीसरा टॉपिक देखते हैं। कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय रोग से है, हृदय से संबंधित है। कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम हृदय से संबंधित है। इसके ऑर्गन के बारे में जानेंगे। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज यानी कि जो सबसे हार्ट होता है, हार्ट हमारे बॉडी को ब्लड पहुंचाने का काम करता है। ब्लड वेसल्स आर्टरियों और वेन्स के द्वारा जाया जाता है। जो लास्ट होता है हमारा कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज हमारे ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो उसके फंक्शन में हम चलेंगे, तो फंक्शन में देखेंगे वेस्टेड ब्लड सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, गैसेस ट्रांसलेशन यानी कि जो हमारा कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम है वह हमारे ट्रांसलेशन और न्यूट्रिएंट्स, गैस ट्रांसलेशन का काम करता है, ब्लड सप्लाई का काम करता है। और चलते हैं अपने लिम्फेटिक सिस्टम पे। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र। जो हमारे लसिका तंत्र हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर लेयर में पाए जाते हैं, बॉडी में पाए जाते हैं। पीले हरे द्रव्य होते हैं, हरे कलर के द्रव्य होते हैं जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। तो चलते हैं उनके बारे में, उनका ऑर्गन क्या है उसके बारे में जानेंगे। लिम्फेटिक फ्लूइड एंड वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, टॉन्सिल और इम्यूनिटी सेल यानी कि जो हमारे वेसल्स हैं, थाइमस है, लिम्फ नोड्स हैं, वह सब ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम के। इनका फंक्शन क्या है, फाइट विथ इन्फेक्शन, मतलब यह रोगों से लड़ने में बहुत ही सक्षम होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम को जान गए कि यह हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारा श्वसन या सांस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि उसमें हम गैस का एक्सचेंज कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन क्या है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोस एंड टू लंग्स यानी कि जो हमारा ऑर्गन है लैरिंग्स यानी कि स्वर
तंत्र और फेरेंस ग्रसनी नली के बारे में जानेंगे, और लिम्फ नोड जो हमारे ट्रेकिया, ब्रोंकियोस और टू लंग्स, तो जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अब ऑर्गन है और इसका फंक्शन क्या है, गैस एक्सचेंज, मैनिटेशन ऑफ द ब्लड, पीएच एंड द इलेक्ट्रोलाइट। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन का हेर फेर करते हैं और हमारे पीएच, ब्लड में जो पीएच है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका बैलेंस करते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा जो मुंह, पेट, जो पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति है, उसके बारे में जानेंगे। उसके ऑर्गन के बारे में जानेंगे, तो वह ऑर्गन माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, एसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल एंड लार्जेस्ट इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड द एनस। इसमें यानी कि हमारे जो माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड है, यह डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है और इसका फंक्शन हम जानेंगे। ब्रेक डाउन टू फूड इनटू सब्सटेंसेस, यानी कि जो हमारा पाचन क्रिया है उसको, फूड को सब्सटेंसेस मतलब कि उस छोटे छोटे टुकड़ों में करके पाचन या पचाते हैं, तो उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नर्व सिस्टम। अगला टॉपिक है हमारा नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम में हम क्या है, उसके ऑर्गन के बारे में जानेंगे। तो वह ऑर्गन ब्रेन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कार्ड और पेरिफेरल नर्व, यानी कि जो हमारा ब्रेन, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, नर्व सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र जो हमारा है, सेरिबेलम, स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कार्ड, यानी कि जो हमारा ब्रेन से संबंधित है, उसको हम नर्व सिस्टम कहते हैं। इसका हम चलते हैं, देख लेते हैं फंक्शन देखते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बॉडी पार्ट, यह जो है नर्व सिस्टम, हमारा ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण है। नर्व सिस्टम में ब्रेन जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल रखता है और पूरे बॉडी पार्ट्स को आदेश देता है, और स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कार्ड, ये सब इससे जुड़े रहते हैं बॉडी पार्ट के नियंत्रण करने के लिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और यूरिनरी सिस्टम, यानी कि मूत्र तंत्र, यानी कि जो हम फ्रेश होते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। 2 किडनी, उसका ऑर्गन क्या है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके बारे में। तो हमारा जो ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूथरा, यूरिनरी ब्लैडर और यूथरा, यूरिनरी पाया जाता है, यानी कि 2 किडनी जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पीएच को, ब्लड में पीएच जो हम खाते पीते हैं उसके पचाकर जो खराब द्रव्य निकलता है उसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। वह किडनी से छन कर यूट्रा और यूरिनरी ब्लैडर में आकर यूथरा से बाहर यानी कि निकल जाता है। इसका हम फंक्शन जाने, तो रिमूव ऑफ द मल्टीवाइजर वास्ट ऑफ द ब्लड, मैनिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द ब्लड पीएच, यानी कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है वह हमारे बॉडी के पीएच, इलेक्ट्रोलाइट और वेस्ट को बाहर निकलता है और हमारे इलेक्ट्रोलाइट पीएच को मेंटेनेंस करता है, तो इसे हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो हमारा ब्रेन में यह स्थित होता है एंडोक्राइन, और उसी से हमारा पूरा सिस्टम यानी कि कार्य करता है, उसके बारे में जानेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज और ग्लैंड, यूट्रस और ये सब जो है एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन है। इसका फंक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। मैनिटेशन ऑफ द हेमेटोस्टैटिस, यानी कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है इसका सबसे बड़ा महत्व है बॉडी में, बॉडी पार्ट, मानव शरीर रचना में बहुत ही महत्व एंडोक्राइन सिस्टम है। लास्ट में हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा प्रजनन प्रक्रिया या प्रजनन प्रणाली कह लें, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके ऑर्गन के बारे में जानेंगे। या मेल फीमेल 2 पार्ट में होता है। इन द फीमेल में जाएंगे तो मेमरी ग्लैंड, 2 यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, 2 ओवरी, 1 यूट्रस एंड 1 वजाइनल पाया जाता है, यानी कि यह जो है प्रजनन प्रक्रिया में काम आता है। और मेल में जाने, इन मेल 2 आर द प्रोस्टेट ग्लैंड और 1 पेनिस एंड टेस्टिक होता है, जो कि प्रोटेक्शन, मैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, जेनेटिंग, प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन, यानी कि इसका जो फंक्शन है वह हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा मेंटेनेंस, प्रोटेक्ट और जेनेटिव ट्रांसप्लांट और प्रोडक्ट सेक्स हार्मोन्स को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखता है। रिप्रोडक्टिव प्रजनन क्रिया में इसका उपयोग लाता है। इसके लिए हम इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि
प्रजनन प्रक्रिया का एक भाग कहते हैं। तो इसी तरह हमारा जो है ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम यानी कि समाप्त हुआ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।